हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्टो लेक्चर 8 के माध्यम से जो बीएससी सेकंड सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चला है स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन बताना चाहूंगा। ये जो आपका चैप्टर है मैट्रिक्स और डिफरेंशियल इक्वेशन टेक्स्ट बुक का ही पार्ट है। आज हम स्टूडेंट आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपके पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर वो वहाँ पे वो लीनियर नहीं है, यानी स्टूडेंट नॉट लीनियर है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रखा है। एक बार समझते हैं स्टूडेंट। हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल क्यू। स्टूडेंट जो पी और क्यू है यहाँ पे एक्स के फंक्शन है, या स्टूडेंट वहाँ पे कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। मैंने स्टूडेंट बताया था अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई में लीनियर है, यानी वाई एक बार आ रहा तो वाई में लीनियर है, या स्टूडेंट एक्स एक बार आ रहा तो एक्स में लीनियर है। देखो यहाँ पे ये वाई में लीनियर है तो वाई आना चाहिए। अगर ये इसके लिए इंटीग्रल फैक्टर निकालते थे स्टूडेंट, इंटीग्रल फैक्टर होता था हमारे पास पी, क्योंकि पी और क्यू यहाँ पे एक्स के फंक्शन है, जिसके भी रेस्पेक्ट में होगा वो एक्स के फंक्शन होगा स्टूडेंट। तो ई की पावर इंटीग्रेशन ओ पी डी एक्स। अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास वाई में लीनियर थी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर वो x में लीनियर होता है तो यहाँ पे y है, वहाँ पे x इंटरचेंज कर देंगे और यहाँ पे px। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है y के, तो p और q यहाँ पे स्टूडेंट y के फंक्शन हो गए। तो उस वाले केस में यहाँ पे जो इंटीग्रल फैक्टर निकलेगा स्टूडेंट वो e की पावर यहाँ पे, क्योंकि p और q y के फंक्शन है तो यहाँ पे स्टूडेंट p इंटू डी वाई हो जाएगा। अब फिर निकालते थे जनरल सोल्यूशन। अब स्टूडेंट y में x में लीनियर है तो x इंटू आई एफ सोल्यूशन में, और यहाँ पे स्टूडेंट आई एफ और इंटू क्यू, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में इंटू डी वाई प्लस के सी निकालते थे ना प्रीवियस लेक्चर में, प्लीज एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। अब इसके लिए सोल्यूशन क्या आता है, y में लीनियर है तो y इंटू आई एफ, और यहाँ पे स्टूडेंट आई एफ फिर इंटीग्रेशन करते थे इंटू क्यू और डी एक्स, क्योंकि वहाँ पर वो x में लीनियर है। तो यानी स्टूडेंट आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का अब ये कंसेप्ट बता रखा, प्लीज़ एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे रिड्यूसिबल इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट यहाँ पे दो कंसेप्ट है, बर्नौली इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका कई बार एमसीक्यू के अंदर यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्ट रिजल्ट भी पूछ लेता है और उस पर क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटे इसके स्टेटमेंट के बारे में। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट समझते हैं बर्नौली इक्वेशन। हमारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी बर्नौली इक्वेशन, स्टूडेंट इसकी जो बर्नौली स्टेटमेंट का जो पहचान है आप इस तरह से कर सकते हो, डी बाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल क्यू वाई की पावर है। देखो अब से पहले क्या होता था तुम राइट साइड में वहाँ पे जो अब वाई की टर्म नहीं आती थी वो एक्स की टर्म आती थी। अब यहाँ स्टूडेंट वाई की जो टर्म है यहाँ पे, उससे हम इसको यहाँ से हटाएंगे, यानी डिवाइड करेंगे इसको, y की पावर n डिवाइड ऑन बोथ साइड करेंगे, जिससे यहाँ हट जाएगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा y की पावर n डी बाई डी एक्स पी वाई अपॉन वाई की पावर n और यहाँ पे q। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे, मतलब जो भी यहाँ पे आएगा उसको हम ये देखना इसका डेरिवेटिव यहाँ पे तो नहीं रखा। स्टूडेंट यहाँ पे कंसेप्ट को समझते हैं हमारे पास। देखो p और q यहाँ तो x के फंक्शन है स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है स्टूडेंट, सोल्व द इक्वेशन डिवाइड बाई वाई की पावर है। जो इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन रखी होगी राइट साइड, इसमें वाई वाले टर्म है, इसको वाई से डिवाइड करना है, यानी राइट साइड में वाई का फंक्शन वाई की टर्म नहीं होनी चाहिए तो उसको डिवाइड करना है। फिर स्टूडेंट यहाँ पे सोल्व द इक्वेशन डिवाइड बाई वाई, यानी ऑन बोथ साइड वाई की पावर एन से डिवाइड करना है, मतलब वाई का जो कोई भी फंक्शन होगा। अब स्टूडेंट सेकंड स्टेप क्या है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। स्टूडेंट ये बेसिकली इसी का ही फॉर्मेट है, इसका थोड़ा ये क्या मर्ज कर दिया उन्होंने। अगर हमारे पास इस टाइप कोई इक्वेशन दे रखी होगी एफ डैश वाई इंटू डी बाई डी एक्स प्लस के पी एफ वाई, स्टूडेंट यहाँ पे क्यों है। अब यहाँ पी और क्यों यहाँ पे एक्स वाई के फंक्शन है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। स्टूडेंट देखो ध्यान से देखना, अगर आप देख पा रहे हो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा तो हम स्टूडेंट इसको जो मानेंगे वो वी मानेंगे अनदर वेरिएबल। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स, क्योंकि डिवाइड एक्स है भाई, वाई में लीनियर है। तो एफ डैश वाई इंटू डी वाई बाई ओवर डी एक्स इंटू डी वी ओवर डी एक्स। जहाँ पे भी स्टूडेंट एफ डैश वाई है उसके प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, डी वी ओवर डी एक्स। ये हमने क्या माना था स्टूडेंट, इसको हमने वी माना था, तो हमारे पास क्यों, हमारे पास स्टूडेंट ये जो वी में आ गई लीनियर इक्वेशन। अब इसके लिए हम क्या निकालते थे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर बता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे कंसेप्ट पे, तो हम निकालने के स्टूडेंट इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर होता है हमारे पास ई की पावर पी डी एक्स, चूँकि एक्स के रेस्पेक्ट में तो पी और क्यू एक्स के फंक्शन हो गए। फिर स्टूडेंट जीएस निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। अब वी में लीनियर है तो v इंटू आई एफ, याद है ना,
इसको लिखते थे इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू और यहाँ पे डी एक्स प्लस के सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर नहीं है तो उसको हम बर्नौली के प्रमेय के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको प्रीवियस मेथड जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रहे हैं उस तरीके से हम आपको क्वेश्चन करेंगे। ये तो वी में लीनियर इक्वेशन बना दिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये इन्होंने यहाँ पे समझा रखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन लिख करते हैं जो कि चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई। बात करेंगे सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास सॉल्यूशन 1 स्टूडेंट दे रखा डी बाई ओवर डी एक्स 1 बाई एक्स इंटू वाई और साइड में स्टूडेंट दे रखा एक्स की पावर 2 वाई। स्टूडेंट हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसको सोल्व करना। देखो यहाँ सबसे पहले मेथड मैंने आपको बताया था, इसको वेरिएबल सेपरेट, ये देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो नहीं सकते। फिर इसको स्टैंड करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। फिर यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल क्या है, यहाँ पे x की पावर x एक बार आया 2 बार आ रहा है, x यहाँ पे स्टूडेंट 2 बार आया, मतलब x की टर्म 2 बार आई हुई है और y की टर्म यहाँ पे 2 बार है ना। तो ये x में लीनियर है ना स्टूडेंट y में लीनियर है। जब भी इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आती है उसको रिड्यूसिबल करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो टाइप क्या है, दिस टाइप क्या है, बर्नौली इक्वेशन टाइप है डी बाई डी एक्स पी वाई क्यू वाई, क्योंकि जो राइट साइड है वो x की टर्म होनी चाहिए। अगर y है तो उसको y से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये विषय ध्यान रखना। तो डिवाइड बाई y की पावर 6 हम इसको डिवाइड करते हैं। जैसे हम स्टूडेंट को डिवाइड करेंगे तो 1 बाई y की पावर 6 तो d बाई ओवर डी एक्स तो 1 अपॉन एक्स। जैसे इसको इस तरह डिवाइड करेंगे तो y की पावर 6 इंटू यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऑन बोथ साइड डिवाइड कर दे। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन y की पावर 6 तो d बाई डी एक्स तो 1 बाई एक्स। इसको हम लिख सकते हैं देखो y अपॉन y की पावर 6 तो एक पावर नीचे से कम हो जाएगी यहाँ पे 5। अब स्टैंड इसको हम ऊपर लेकर जाते हैं माइनस के 5 और यहाँ पे अलग से चला क्योंकि कट जाएगा तो इक्वल हमारे पास है। अब स्टैंड यहाँ पे समझते हैं कि ये सेकंड जो फॉर्मेट है इसका जो डेरिवेटिव है यहाँ पर तो नहीं रखा, ये देखते हैं। देखो यहाँ पे तो y की टर्म इधर तो नहीं है स्टूडेंट, तो ये तो कैंसिल हो जाएगी, जो भी होगी उससे डिवाइड करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ देखते हैं इसका, देखो यहाँ पे y में, देखो y है तो y में होना चाहिए। अब हम स्टूडेंट इसको हम मानते हैं v, एक एज्यूमिंग करते हैं v मानते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो यहाँ किसके रेस्पेक्ट में x के, तो हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं ऑन बोथ साइड। जैसे स्टूडेंट पावर का करते थे, पावर सामने आएगी और पावर में से एक कम करो यहाँ पे माइनस के 6 तो y का x के रेस्पेक्ट में और v का किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं माइनस के 1/5 क्योंकि हमें क्या चाहिए, y की पावर 6 चाहिए क्योंकि इसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा है स्टूडेंट कॉन्स्टेंट, इसको हम इधर भेज देंगे हम। तो d बाई ओवर dx तो dv ओवर dx। स्टूडेंट ये माइनस के 5 नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन y की पावर 6 तो d बाई ओवर dx तो माइनस के 1/5 dv ओवर dx। इसके प्लेस पर स्टूडेंट यहाँ पे ये पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेथड में एक्सप्लेन कर रखा है। तो हम स्टूडेंट इसके जो प्लेस पे है हम रखेंगे माइनस के 1/5 तो d बाई सॉरी यहाँ पे v है ना तो v करेंगे माइनस के 1/5 तो dv ओवर dx। स्टूडेंट 1/x इसको हमने एज्यूम करा था स्टूडेंट, v एज्यूम करा था, इसको हम v लिखेंगे इक्वल हमारे पास चला हुआ है x²। अब स्टूडेंट मैंने बताया था कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मान लो इस टाइप की अभी आपको बताई गई थी कि dy बाई डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल क्यों है, क्योंकि ये y में लीनियर है, क्योंकि यहाँ y है तो y होना चाहिए। अब स्टूडेंट इसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि माइनस के 1/5 है तो -5 से मल्टीप्लाई करते हैं वो प्लस का हो जाएगा 1। तो स्टूडेंट -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई, जैसे इसको -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बचेगा dv ओवर dx। स्टूडेंट माइनस के 5/x इंटू डी, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस के 5x²। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v वेरिएबल में आ जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास इसको कंपेयर करते हैं dv ओवर dx प्लस के pv इक्वल क्यू। देखो v में ये लीनियर है तो यहाँ स्टूडेंट p जो हमारे पास होगा माइनस के 5/x एंड q जो होगा स्टूडेंट माइनस के 5x²। ये हमारे पास q है। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल जो फैक्टर होता है e की पावर
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो p की वैल्यू है माइनस हम 12 लेंगे तो माइनस भाई 12 लेंगे तो 1/x का जो इंटीग्रेट है स्टूडेंट 1/x यहाँ पे log x हो जाएगा। इसमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, log की प्रॉपर्टी यहाँ पे फॉलो होनी, ये e की पावर log यहाँ पे 1 होता है। अब स्टार लिख सकते हैं, तो x की पावर माइनस के 5 बचा आपके पास, तो हम इसको x की पावर 5 लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट हम निकालते हैं इसका GS जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हमारे पास अगर v में लीनियर है तो v इंटू आई एफ, और यहाँ पे लिखते थे स्टूडेंट i इंटीग्रेशन आई एफ, और इंटू क्यों लेते थे क्योंकि यहाँ पे क्यों x का फंक्शन है तो dx, वैसे भी x के रेस्पेक्ट में इसमें x लेंगे यहाँ पे, अगर y के रेस्पेक्ट में डेरिव होता है तो यहाँ पे dy लेते फिर प्लस के c। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा लेकर चलते हैं, v हमेशा स्टूडेंट आपने एज्यूम किया हुआ है v की पावर मनी x की पावर माइनस के 5। ऊपर देखो स्टूडेंट यहाँ पे आई एफ हमारे पास जो आया 1/IF हमारे पास स्टूडेंट ये आया ना 1/x की पावर 5। अब यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट ये v तो हमने y की पावर माना ना, v जो है y की पावर माइनस के 5 है, और IF हमारे पास 1/x की पावर 5 है। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रेट IF, फॉर्मूला है IF, तो IF के प्लेस पर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे 1/x की पावर 5 इंटू यहाँ पे क्यों है स्टूडेंट, और क्यों हमारे पास जो दे रखा है माइनस के 5x स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस के c। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x की पावर 5 है, यहाँ पे स्टूडेंट 3 पावर बच जाएगी नीचे, तो यहाँ पे जो 3 पावर बचेगी समझते हैं स्टूडेंट, तो ये पावर जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगी y की पावर 5 x की पावर 5। अब स्टूडेंट हमारे पास जो बचा वो माइनस के 5 हम 12 लाएंगे, इंटीग्रेट बचेगा x की पावर 3 इंटू डी एक्स। जैसे स्टूडेंट x की पावर 3 देखो ये 2 है ना, तो नीचे 3 बचेगा, ऊपर जाएगा पावर माइनस की हो जाएगी। स्टूडेंट इसको हम लिख सकते हैं, चलो स्टूडेंट थोड़ा ऊपर देखते हैं, तो इस तरीके से आप स्टूडेंट ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। जैसे स्टूडेंट आप यहाँ पे ऊपर देखोगे तो हमारे पास x की पावर 5 y की पावर 5, हमारे पास जो बचा x की पावर माइनस 3 इंटू डी एक्स। सी यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, पावर में एक ऐड करेंगे यानी माइनस के 2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस ऊपर है तो नीचे भी आएगा, तो c, तो 1/x की पावर 5 और y की पावर 5, ये हमारे पास विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट बर्नौली इक्वेशन से हेल्प हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर बात 2 करेंगे। तो हमारे पास दे रखा उन्होंने कि dy बाई ओवर डी एक्स, स्टूडेंट यहाँ पे दे रखा कि x प्लस के, चलो इसमें ऐड कर रखा x इंटू साइन 2y, तो इक्वल स्टूडेंट x की पावर 3 और यहाँ पे कोस स्क्वायर y। स्टूडेंट आपको ये पता करना है, अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, अगर राइट साइड यहाँ पे y की टर्म है तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो फॉर्मेट बनेगा वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ही कन्वर्ट करना है। यहाँ पे राइट साइड y नहीं होना चाहिए, तो हम इसको इससे डिवाइड करते हैं कोस स्क्वायर y से, तो डिवाइड बाई, क्योंकि राइट साइड जो y की टर्म है उससे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड बाई कोस स्क्वायर y से हम स्टूडेंट डिवाइड करते हैं। जैसे आपको डिवाइड करेंगे तो 1/ कोस स्क्वायर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। स्टूडेंट इसको हम साइन 2 का फॉर्मूला साथ साथ ओपन कर सकते हैं, साइन y इंटू कोस वाई, चूँकि हम कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहे तो कोस स्क्वायर y। अब स्टूडेंट दोनों ओर से डिवाइड करें तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर y डिवाइड में कोस स्क्वायर y, तो उसको डिवाइड। और स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, स्क्वायर है तो एक पावर यहाँ से नीचे बच जाएगी। अब यहाँ समझते हैं साइन अपॉन कोस, ये 1/ कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर y डी बाई ओवर डी एक्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट 2x साइन अपॉन कोस हम 10x लिख सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो बचा स्टूडेंट x की पावर दी, राइट साइड हमारे पास x वाली टर्म है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखना है, मैंने आपको बताया था बर्नौली पर में यहाँ पे जो y की टर्म है तो उससे डिवाइड करना है y की पावर है, क्योंकि यहाँ पे y एक जनरल टर्म देखी, y की फंक्शन होना चाहिए, y की पावर भी हो सकती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्योर क्यों, तो x के फंक्शन ही है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट ये जो फॉर्मेट, ये देखना, अगर ये
इसको कन्वर्ट करते हैं, इससे इस पे ही कन्वर्ट करते हैं, फिर हम यहाँ पे जो देखते हैं जो किसके रेस्पेक्ट में x के। अब यहाँ स्टूडेंट देखो tan x है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे है। यस स्टूडेंट ये tan y है ना, प्लीज़ को करेक्ट कर लो। इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दे रखा है। मैंने आपको बताया था जब भी p कोई फंक्शन होगा वो p किसका फंक्शन होगा, x का फंक्शन। देखो x की टर्म है, तो यहाँ पे जो y होगा यानी y जो फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव यहाँ पर रखा होगा। अब स्टूडेंट अब इसको लेट करते हैं, tan y को हम v एज्यूम करते हैं। जैसे आप इसको एज्यूम करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो tan का हो जाएगा स्टूडेंट सेक स्क्वायर y, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट कर रहे। तो डी बाई डी एक्स इक्वल स्टूडेंट डी वी ओवर डी एक्स, जहाँ पे हमारे पास सेक स्क्वायर डिवाइस के सब्सटीट्यूट कर देंगे डी ओवर डी एक्स, तो इसके प्लेस पे स्टूडेंट हम रखेंगे डी वी ओवर डी एक्स और यहाँ पे 2x और ये हमने स्टूडेंट v माना था इक्वल हमारे पास x की पावर 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो हमारे पास ये बन जाएगी विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन v वेरिएबल में। यहाँ पे v में स्टूडेंट ये लीनियर है। अब v में लीनियर है स्टूडेंट, सीधी सीधी बात है, जो v का कॉपी सेट है वहाँ पे pa होता है, p हमारे पास 2x, राइट साइड हमारे पास q है, क्योंकि q जो होता है और p क्यों वो x के फंक्शन होंगे। अब स्टूडेंट जैसे आप प्रीवियस लेक्चर मैंने बता रखा लीनियर डिफरेंशियल में डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि आपने रिड्यूसिबल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। तो हम स्टूडेंट निकालते हैं इसका इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर आपको बताया था e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब स्टूडेंट हमारे पास जो p होता है वो 2x होता है। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट, 2 तो कांस्टेंट है तो x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास स्टूडेंट ये इंटीग्रल फैक्टर है, इसको हम इसको हाईलाइट बनाते हैं। अब नाउ अब बात करेंगे स्टूडेंट जनरल सॉल्यूशन। देखो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अगर हमारे पास y में लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो सॉरी v में, तो v इंटू आई एफ, याद है ना फॉर्मूला लिखते थे आई एफ इंटू यहाँ पे स्टूडेंट क्यों भी लिखते थे, और फिर यहाँ x के रेस्पेक्ट में आपकी डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे c और v हमारे पास अब वैल्यू डायरेक्टिव रख सकते हो। v हमारे पास दे रखा tan v, क्योंकि जो आंसर होगा फाइनल वो आपका xy माना होगा। तो v हमारे पास tan y आई एफ स्टूडेंट e की पावर x स्क्वायर, जहाँ पे आई एफ है वहाँ पे e की पावर x स्क्वायर रखेंगे स्टूडेंट। क्यों हमारे पास स्टूडेंट दे रखा x की पावर 3 इंटू डी एक्स प्लस सी, यहाँ पे स्टूडेंट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को समझते हैं, तो हम tan y e की पावर x स्क्वायर, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखो e की पावर x स्क्वायर, यहाँ पे x स्क्वायर बनाएंगे। थोड़ा स्टूडेंट थोड़ा ध्यान अरेंज कर रहे, x की पावर 3 को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम x स्क्वायर को t मानेंगे तो यहाँ उसका डेरिवेटिव यहाँ रखा। अब स्टूडेंट थोड़ा इसको ऊपर देखते हैं, यहाँ तक इसको एक बार समझ लेना। अब स्टूडेंट थोड़ा ऊपर लेकर चलते हैं, तो हमारे पास tan y इंटू में e की पावर x स्क्वायर। अब हमारे पास स्टूडेंट जो टर्म बची है e की पावर x स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 को हमने इस तरह ब्रेक का x इंटू डी एक्स, क्योंकि हम x स्क्वायर को t मानते हैं, क्योंकि भी x स्क्वायर है तो इसको t मानते हैं। जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे आप नॉर्मली 12th में करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन, तो उसका हम स्टूडेंट यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं dx ओवर dt या dx इक्वल dt भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 की रिक्वायरमेंट है। तो x इंटू डी एक्स 1/2 हम नीचे लाएंगे। अब स्टूडेंट जहाँ पे भी x है देखो वो c तो आपको लास्ट तक ऐड करना है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट एक्स टी एक्स के प्लेस पर हम ये जो टर्म आपकी एज इट इज चलेगी। तो tan y इंटू ई की पावर x स्क्वायर, स्टूडेंट ये हमने क्या माना था t, फिर तो ये भी t है, और इसके प्लेस पर 1/2 इंटू डी टी और प्लस के स्टूडेंट सी एस को बाद में ऐड कर देंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, tan y इंटू ई की पावर x स्क्वायर, स्टूडेंट 1/2 हम बाहर लेते हैं, तो t इंटू ई की पावर t। अब स्टूडेंट ये हम जो इंटीग्रेट करेंगे आइलेट मेथड से करेंगे, जो आपको प्रोडक्ट फर्स्ट रूल था। अब फर्स्ट सेकंड किसको मानते हैं, फर्स्ट उसको एज्यूम करते हैं जिसका डिफरेंस यहाँ पर डिग्री जो है, क्योंकि यहाँ t के रेस्पेक्ट t का डिफरेंस 1 है। अगर हम e की पावर t को फर्स्ट मानेंगे तो उसका डिफरेंस कितनी बार भी करोगे वो e की पावर t आएगा। तो फर्स्ट स्टैंड उसे मानना है जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होता। अगर दोनों के इंटीग्रेशन पता होता फिर तो फर्स्ट उसे ही मानना है जिसका डिफरेंस डिग्री हो रहा हो। तो फर्स्ट हमने t मानेंगे, तो स्टूडेंट्स को आइलेट मेथड से करेंगे तो ये तो आपका चलता ही रहेगा tan y e की पावर x स्क्वायर 1/2। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, तो फर्स्ट को एज इट ही रखा, इंटीग्रेट ऑफ सेकंड e की पावर t, e की पावर t का t रहेगा, चिन्ह यहाँ पे स्टूडेंट माइनस है। देखो जो फर्स्ट का
यहाँ पे डिफरेंस है टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर ई की पावर टी का करते हैं तो 1, फिर एक बार और इंटीग्रेशन करते हैं तो ई की पावर टी का ई की पावर टी रहेगा। वो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस सी चला हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट ई की पावर टी हम बाहर कॉमन ले सकते हैं तो 10 y इंटू ई की पावर x, तो 1/2। जैसे हम ई की पावर टी बाहर लेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ हमारे पास अब टी स्टूडेंट हमने क्या एज्यूम किया था x², तो उसके प्लेस पर हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो 10y ई की पावर x² 1/2, जहाँ पे स्टूडेंट टी है वहाँ पर रखेंगे x² माइनस के 1, जहाँ पे टी यहाँ पे x², और ये हमारे पास स्टूडेंट फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सोल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट समझते हैं हमारे पास क्वेश्चन दे रखा, अगर हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी डी बाई ओवर डी एस इक्वल दे रखा ई की पावर एक्स माइनस के वाई ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस। स्टूडेंट जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि यहाँ पे ई की पावर है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डी बाई डी एक्स। जैसे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ई की पावर एक्स इंटू ई की, क्योंकि इसको इंटू ये तो ई की पावर x माइनस ई की पावर y इंटू बेस समान है तो पावर ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जैसे इसको पावर ऐड करेंगे 2x, या स्टूडेंट थोड़ा इसको अलग से लिखते हैं ई की पावर x पावर ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है। अब ई की पावर x पावर ऐड करेंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा। स्टूडेंट ई की पावर 2x माइनस के y। अब स्टूडेंट यहाँ पे जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको डिफरेंशियल बता रखा है तो इसको आप अलग अलग लिखें, तो तभी जो y के अलग होंगे x के अलग होंगे। तो हम इसको स्टूडेंट थोड़ा सा ऐसे अरेंज कर सकते हैं कि हमारे पास डी बाई ओवर डी एक्स, हम इसको स्टूडेंट 2x ई की पावर माइनस वाई और ई की पावर। अब स्टूडेंट ये चेक करना होता है कि हमारे पास जैसे y है तो y वाले टर्म इधर होनी चाहिए, यानी हमारे पास x, तो हम लिख सकते हैं डी बाई ओवर डी एक्स, तो स्टूडेंट ये प्लस वाला इधर चल जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा स्टूडेंट ई की पावर 2x ई की पावर माइनस वाई। अब यहाँ पे ये समझना होना है स्टूडेंट राइट साइड जो हमारे पास जो है बर्नौली इक्वेशन क्या बोलते हैं, राइट साइड यहाँ पे y वाली टर्म नहीं होनी। अगर ऐसा है तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई ई की पावर माइनस वाई, स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं ऑन बोथ साइड की बात है, तो डी बाई ओवर डी एक्स, हम इसको डिवाइड कर रहे हैं ई की माइनस ई की पावर वाई से ही, तो ई की पावर एक्स अपॉन में आ जाएगा। और जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा नीचे ऊपर भी ले जा सकते हैं, माइनस है तो प्लस, तो डी बाई ओवर डी एक्स, इसको भी स्टूडेंट ऊपर ले जाएंगे, तो यानी हमारे पास पहले हम एक्स लिखते हैं और यहाँ ई की पावर माइनस के वाई इक्वल ई की पावर 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन तो हमने कन्वर्ट कर ली, अब इस फॉर्मेट में आएगा। अब ये चेक करते हैं जो P और Q होता है यहाँ पे x के फंक्शन है और P यहाँ पे स्टूडेंट जो है x का फंक्शन ही है, तो इसका स्टूडेंट ये जो नीचे था ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना। अब यहाँ चेक करते हैं इसका जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर रखा है, तो ये फॉर्मेट क्लियर है। तो जब भी इसका डिफरेंस यहाँ पर रखा है, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर होना चाहिए, तो इसको हम एज्यूमिंग करते हैं ई की पावर वाई हम v मानते हैं। स्टूडेंट कोई भी वेरिएबल मानते हो तो v मानो तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो हम इसका किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो ई की पावर वाई वाई का x के रेस्पेक्ट में डी बाई डी एक्स, फिर यहाँ पे डी वी ओवर डी एस। अब स्टूडेंट इसको हम ये पुट करते हैं क्योंकि हमारे पास वो लीनियर बन जाएगी v में। स्टूडेंट ऊपर देखते हैं इसको, अब हमारे पास यहाँ पे पुट करते हैं डी वी ओवर डी एक्स। स्टूडेंट ये को हमने माना था ई की पावर एक्स फी इंटू यहाँ पर राइट साइड आपका ई की पावर 2x। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी वी में, देखो यहाँ पे वी है तो यहाँ पे वी आना चाहिए, तो इसको हम कंपेयर करेंगे डी वी ओवर डी एक्स प्लस के पी वी इक्वल यहाँ पे क्यों है, तो स्टूडेंट v का जो कोफिशिएंट हमारे पास phi होता है, यानी p और q तो x का फंक्शन है, और राइट साइड आपका हमारे पास 2x है। अब स्टूडेंट v में लीनियर है, तो v में लीनियर तो हम निकालते हैं इंटीग्रल फैक्टर, वो हमारे पास होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। अब स्टूडेंट p हमारे पास क्या है, e की पावर x, जैसे आप e की पावर x का इंटीग्रेट करोगे वो e की पावर x ही आएगा, तो ये हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर। अब इसके बाद स्टूडेंट हम निकालते हैं जनरल सोल्यूशन। अब जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये है,
अगर हमारे पास v में लीनियर है तो v इंटू आई एफ, और फिर यहाँ पे स्टूडेंट आई एफ लिखते हैं, और यहाँ पे स्टूडेंट क्यों, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में तो यहाँ पे प्लस के c, और v हमारे पास एज्यूम किया था स्टूडेंट हमने v हमने वहाँ पे e की पावर y एज्यूम किया था, इसमें चेक कर सकते हो। तो जहाँ पे v है वहाँ पे e की पावर v रखेंगे। आई एफ स्टूडेंट आपका जो आया था आई एफ स्टूडेंट, आई एफ देखो एक बार चेक करो कहाँ पे थे वाई एफ आपका, आई एफ था स्टूडेंट आपका e की पावर x, ये था आई एफ, देख सकते हो स्टूडेंट। अब हमारे पास जहाँ पे भी आई एफ है वहाँ पे e की पावर x रखेंगे स्टूडेंट, ये भी आई एफ है तो e की पावर x, क्यों स्टूडेंट, जो राइट साइड वाला होता है e की पावर 2x। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसको थोड़ा इंटीग्रेट, विषय ध्यान रखना, ये तो v है ना, तो v हमने क्या माना था स्टूडेंट, e की पावर y है, इसको हम e की पावर y करेंगे तो e की पावर y e इंटू e की पावर x। अब स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, जैसे हमारे पास e की पावर x है, अब e की पावर x इंटू e की पावर लिख सकते हैं, यहाँ पर dx है। अब यहाँ स्टूडेंट एज्यूम करते हैं हम स्टूडेंट e की पावर x को t मानते हैं, तो e की पावर x को t, तो ये भी e की पावर, एक e की पावर x को रखना चाहिए। जैसे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dt, तो e सॉरी यहाँ पे ये तो एडिंग है ना, कॉन्स्टेंट को अलग रखें, जहाँ पे e की पावर dx उसके प्लस 1 dt, ये स्टूडेंट सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करते हैं, जैसे आप बेसिकली 12th स्टैंडर्ड में करते थे, वही है यहाँ पे कंसेप्ट ही। अब स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ा हम ऊपर लेकर चलते हैं, तो e की पावर y, e की पावर x, और यहाँ पे दे रखे हमारे पास, जैसे स्टूडेंट हमने इसको e की पावर को t माना तो e की पावर t, फिर तो यहाँ पे भी e की पावर है, इसको भी t माने, इसके प्लस 1 dt प्लस की। अब स्टूडेंट इसको फर्स्ट सेकंड यानी आइलेट से इंटीग्रेट करना है, तो फर्स्ट को एज इट रखेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेट ऑफ सेकंड, अब यहाँ माइनस आता है, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं क्योंकि t है तो ठीक है, रेस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा, फिर इसका इंटीग्रेट करते हैं, फिर एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो सिंगल फंक्शन है e की पावर t का, फिर यहाँ पे हो जाएगा t e की पावर t माइनस के t। अब स्टूडेंट e की पावर t कॉमन लेंगे तो t माइनस के 1 बचेगा हमारे पास। अब राइट साइड आपका यही चलेगा ना, तो e की पावर y e इंटू e की पावर x, तो e की पावर y e इंटू e की पावर x, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो t था हमारे पास, t के प्लेस पर हम ये वापसी वैल्यू रख सकते हैं, तो e की पावर y e की पावर x, जैसे हमारे पास t था वो e की पावर x एज्यूम किया था स्टूडेंट, तो जहाँ पे भी स्टूडेंट t है वहाँ पे e की पावर रखेंगे, जहाँ पे स्टूडेंट t है वहाँ पे e की पावर x माइनस 1, और c यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है। तो इस तरीके से हम कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखिए, इसको हम रिड्यूसिबल इनटू लीनियर में इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टूडेंट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार स्टूडेंट एग्जाम में ट्रेंड हो रखा है, तो इसको एक बार इसको अच्छे से कर लेना। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है स्टूडेंट 4, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट एक बार ध्यान से देखना। तो हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी x dy बाई ओवर dx प्लस के y, तो y स्क्वायर इंटू लॉग x। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी उसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे, तो आप इस फॉर्मेट में देख सकते हो, हमारी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होनी। अब देखो राइट साइड यहाँ पे क्या है, y का फंक्शन है, अगर y की टर्म है तो हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, y की टर्म है यहाँ पे y स्क्वायर, तो हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे क्योंकि यहाँ से ये रिमूव हो जाए। जैसे इसको y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास x, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले इसको y से बाद में करेंगे, पहले हम स्टूडेंट इसको जब भी आप डी बाई डी एक्स और हमारे पास पी वाई इक्वल क्यू है, लीनियर वाई में है तो इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जब भी कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे x है, पहले हम स्टूडेंट x से डिवाइड करते हैं, ये स्टूडेंट पहले y स्क्वायर से डिवाइड करें फिर हम x से डिवाइड करते हैं, बात बराबर है। तो डिवाइड x से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट हम, डिवाइड बाई x, जैसे स्टूडेंट x से डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड, तो यहाँ 1 बाई एक्स 1 अपॉन यानी y बाई एक्स हो जाएगा। तो हम स्टूडेंट x से डिवाइड करें तो y स्क्वायर log x अपॉन x। अब स्टूडेंट ये बर्नौली इक्वेशन हमें बोलती है कि राइट साइड y का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे y का फंक्शन कौन है, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट y स्क्वायर, जैसे y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन y स्क्वायर डी बाई डी एक्स, जैसे स्टूडेंट 1 बाई एक्स तो है, y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे भाई y को
वाई स्क्वायर डिवाइड करें तो 1/y बचेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट वाई स्क्वायर कट जाएगा तो log x/x। अब स्टूडेंट ये चेक करते हैं कि हमारे पास जो d/dx है और यहाँ p और जो x का फंक्शन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो y है उसका डेरिवेटिव यहाँ रखा, तो चेक कर सकते हो 1/y का जो डेरिवेटिव यहाँ पे है। तो स्टूडेंट को एज्यूम करते हैं हम, तो लेट हमारे पास जो 1/y है इसका हम v एज्यूम करते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे स्टूडेंट वहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएट करते थे, 1/x² पावर ऊपर ले जाते थे ना, पावर फिर सामने लाते कम करते थे, इसको हम ऐसा लिख सकते थे। तो 1/x का जो डिफरेंशिएशन है माइनस के 1/x², क्योंकि यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में तो माइनस के 1/y²। तो करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसका माइनस के 1/y² इंटू d/dx को कि x के रेस्पेक्ट में, तो v का भी x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें स्टूडेंट माइनस है तो प्लस चाहिए, तो ये माइनस उधर चले जाएगा, तो माइनस के यानी 1/y² d/dx, तो माइनस के dv/dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे रखते हैं तो माइनस के dv/dx, और जहाँ पे भी स्टूडेंट 1/y को हमने v माना था तो ये v हो जाएगा log, ये तो राइट साइड चलेगा। अब स्टूडेंट देखो ये v में लीनियर है, और मैंने कहा था जब भी लीनियर है तो इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पे -1 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है तो प्लस अंदर का इंटरचेंज हो जाएगा, तो माइनस के 1/x स्टूडेंट ये फिर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई, जो कि इसका जो कोएफिशिएंट 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ v में लीनियर है। तो स्टूडेंट v में लीनियर है, जो v का कोएफिशिएंट है वो यहाँ पे p है, और p हमारे पास दे रखा है 1/x। और राइट साइड स्टूडेंट यहाँ पे क्यों होता है, क्योंकि आप इससे कंपेयर करें dv/dx प्लस के pv इक्वल q, जो v का कोएफिशिएंट यहाँ पे p है और राइट साइड यहाँ पे q, क्योंकि यहाँ पे जो p और q स्टूडेंट यहाँ पे x के फंक्शन है। अब स्टूडेंट निकालेंगे हम इंटीग्रेट फैक्टर। इंटीग्रेट फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है e⁻∫ p dx। अब यहाँ स्टूडेंट p हमारे पास जो है माइनस हम बाहर लेंगे तो 1/x इंटू dx, जैसे हम माइनस बाहर है तो 1/x होता है स्टूडेंट log x। अब स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं e⁻log x इनवर्स, log से e⁻log 1 होता है, तो हम स्टूडेंट x इनवर्स को 1/x लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो इंटीग्रल फैक्टर है 1/x है। अब स्टूडेंट हम इससे निकालते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट, तो जो v है एक तो इसकी रिक्वायरमेंट है, हमारे पास स्टूडेंट इंटीग्रल फैक्टर 1/x है, यानी हमारे पास जनरल सॉल्यूशन GS, यानी हमारे पास v में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो स्टूडेंट v इंटू आई एफ फॉर्मूला याद है ना, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, और x के रेस्पेक्ट में तो dx, y के रेस्पेक्ट में होता है स्टूडेंट dy, फिर वहाँ पे क्यों जो y के फंक्शन होते हैं। अब यहाँ v हमारे पास है, v कितना है स्टूडेंट, v होता है 1/y, और आई एफ 1/x, और यहाँ पे स्टूडेंट आई एफ है 1/x, क्यों स्टूडेंट जो log x 1/x है, क्योंकि यहाँ पे जो क्यों होता है स्टूडेंट ये माइनस की, चलो क्यों है राइट साइड वाला क्यों होता है वो माइनस है। अब इंटू यहाँ पे dx है प्लस के c। स्टूडेंट इसको हम थोड़ा ऊपर देखते हैं, यहाँ से हम इसको हटा सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार स्टूडेंट अच्छे निकाल के जाना। जैसे स्टूडेंट हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 1 ऊपर की मल्टीप्लाई करेगा 1 इंटू एक्स डिवाइड में एक्स वाई, तो हमारे पास स्टूडेंट जो माइनस है ये ऊपर चले जाएगा, तो ये स्टूडेंट x² इसको हम ऊपर करेंगे क्योंकि हमें इसका इंटीग्रेट करना है, तो इंटू यहाँ पे स्टूडेंट चला हुआ है log x, और ये आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब स्टूडेंट इसको अगर x के दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो हम इसको इसका आइलेट कैसे करते हैं, अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उस टाइम उसको फर्स्ट सेकंड सा करते हैं। अब फर्स्ट उसे एज्यूम करते हैं जिसका हमें डिफरेंस इंटीग्रेशन नहीं पता होता, log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, स्टूडेंट फर्स्ट मानते हैं 1/xy। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये माइनस है, इसको ध्यान रखना, फर्स्ट को रखा सेम। अब फॉर्मूला स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट को रखा सेम, इंटीग्रेशन करेंगे हम सेकंड का तो -2 यानी एक ऐड करेंगे तो -1 अब चीन माइनस का आता है स्टूडेंट। अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी 1/x, फिर इसका इंटीग्रेशन स्टूडेंट यही आ जाएगा। अब हमारे पास फुल इंटीग्रेशन भी करते हैं स्टूडेंट, तो ये प्लस के c। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं 1/x माइनस के, स्टूडेंट इसको ये माइनस आगे आ जाएगा यानी 1/x, इसको x इनवर्स को 1/x, तो ये माइनस है यहाँ पे, तो 1/x log x माइनस। अब स्टूडेंट ये माइनस है, देखो माइनस माइनस प्लस, ये हमारे पास x बचा,
और ये 1/x² माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस एक ऑलरेडी माइनस रहेगा स्टूडेंट, तो हमारे पास ये बचा 1/x², क्योंकि वो x इनवर्स है, नीचे x हो जाएगा, x × x आपका x² बचेगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करते हो तो आपका बाद में कॉन्स्टेंट है, जैसा आप इसका इंटीग्रेट करेंगे स्टूडेंट 1/x, स्टूडेंट हम माइनस की बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो लो x डिवाइड में, चलो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट। 1/x² का जो इंटीग्रेट होता है वो आप 1/x होता है, तो 1/x होगा, तो हम माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस करेंगे, वो हमारे पास वो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, 1/xy तो माइनस ही चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो लो x/x, ये माइनस माइनस चल पीछे से फिर माइनस आ रहा, तो स्टूडेंट 1/x, तो हमारे पास ये c हो जाएगा। जैसे स्टूडेंट यहाँ से x कॉमन लेंगे, जैसे आप x कॉमन लेंगे तो log x माइनस के 1 + c, और यहाँ पे स्टूडेंट xy, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट एक बात बताना चाहूँगा, जब भी आप यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, यहाँ पे कंसेप्ट को भी क्लियर करते रहना, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन है वो मोस्टली भी चेंज भी होते रहते हैं, वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाता है, तो आपके कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रिंग होने अति आवश्यक है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सोल्यूशन है, हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी dy/dx, तो यहाँ पे स्टूडेंट x अंदर दे रखा 1 - के x² और साथ में y इक्वल यहाँ पे x × √y। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, ये हमारे पास बर्नौली प्रमेय की इक्वेशन है, क्योंकि राइट साइड में हमारे पास जो है वो y का फंक्शन है, राइट साइड y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, तो हम डिवाइड करते हैं डिवाइड बाई √y। जैसे स्टूडेंट √y से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास √y, तो dy/dx, तो हम स्टूडेंट x 1 - के x² को एज रहेंगे, तो y को हम √y से डिवाइड करते हैं, भाई सबके नीचे √y आ जाएगा, तो यहाँ ये √y आएगा तो कट जाएगा, इधर इस टाइप का मतलब रूट जो हमारे पास है राइट साइड स्टूडेंट y वाली टर्म नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो y की पावर वो रूट में आ जाएगा dy/dx। स्टूडेंट हमेशा याद रखना, अब ये इससे कैंसिल हो गया, क्योंकि y/y रूट है तो ऊपर √y आएगा, क्योंकि √y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये √y आ जाएगा। तो x डिवाइड में 1 - के x² और वहाँ पे स्टूडेंट √y आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन के बाद हम सेकंड फॉर्म देखते हैं। देखो यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में x है, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो y वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए, मतलब इसका डेरिवेटिव यहाँ है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ होना चाहिए। एक बार से हम एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि चेक भी करना अति आवश्यक है। √y को हम स्टूडेंट v मानते हैं, जैसे इसका √y को, जैसे आप नॉर्मली √x का डिफरेंशिएट याद है ना तुम्हारे 1/√2x लिखते थे, यहाँ y के रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में है तो 1/√2y, तो यहाँ y का x के रेस्पेक्ट में है तो dv/dx। अब स्टूडेंट यहाँ पे 1/2 चाहिए क्योंकि हमारे पास y है, तो हम इस 2 को उधर लेते हैं, तो हमारे पास जो बचेगा 1/√y dy/dx, तो 2 × dv/dx, इसके प्लेस पर हम स्टूडेंट यहाँ पे रखते हैं 2 × dv/dx, क्योंकि इसके प्लेस पर रखना है, क्योंकि v में हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये टर्म एज इट इज रहनी चाहिए 1 - के x², क्योंकि हम ये तो एज इट रखेंगे, हमारे पास ये v माना था और इक्वल हमारे पास x है, तो ये कंपेयर स्टूडेंट जो लीनियर डिफरेंशियल इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो डिवाइड बाई 2, हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो dv/dx, तो स्टूडेंट 1/2 आगे आ जाएगा, तो x अंदर डिवाइड के अंदर बचेगा 1 - के x², क्योंकि हमने 2 से डिवाइड किया है तो x/2। अब यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्टूडेंट dv/dx प्लस के pv इक्वल यहाँ पे क्यों है, जो v में लीनियर है तो p होता है हमारे पास, स्टूडेंट ले सकते हैं p हमारे पास v का कोएफिशिएंट है, यानी 1/2x अपॉन में 1 - के x², और क्यों होता है स्टूडेंट राइट साइड वाला यानी x/2। अब हम स्टूडेंट जो √y है उसको हमें v एज्यूम करना है, और p हमारे पास जो है स्टूडेंट 1/2 x अपॉन में 1 - x², जो क्यों है स्टूडेंट x/2 है, ये हमारे पास ये वैल्यू हमें चाहिए होती है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन को थोड़ा ऊपर समझते हैं, एक लाइन और समझ लो,
इसके प्लेस पर हमें स्टूडेंट क्या पुट करना, ध्यान से समझना। जो हमारे पास ये डिवाइड एक्स है, अब यहाँ पे हम इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पी और क्यू है एक्स के फंक्शन है, तो फॉर्मूला जो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे पी के प्लेस पर रखते हैं 1/2 एक्स अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि 1/2 इसको हम बाहर लेते हैं, एक्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी नीचे देखते हैं स्टूडेंट, ये ई की पावर ऊपर है, ऊपर का इंटीग्रेशन करना, तो हम 1 माइनस के एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे। इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस के 2x इंटू डी टी। चूँकि हमें क्या चाहिए, एक्स डी एक्स चाहिए, तो स्टूडेंट हम -2 सब पर नीचे मल्टीप्लाई, या फिर आप एक काम करो, एक्स डी एक्स वो -1/2 नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें एक्स डी एक्स से प्लेस पर फिर माइनस के 1/2 डी टी रखेंगे। तो ई भाई 1/2 देख पहला चला था, और हम जहाँ पे भी एक्स डी एक्स है उसके प्लेस पर रखेंगे माइनस के 1/2 डी टी। अभी हमने स्टूडेंट क्या माना था, नीचे वाला जो है हमने टी माना था भैया 1/t, और 1/t स्टूडेंट हो जाएगा log t, और माइनस के 1/4 e की पावर ये log t हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो e की पावर यहाँ पे log t को हम स्टूडेंट माइनस के 1/4 लिखते हैं। e की पावर log की वैल्यू यहाँ पे 1 है, या log इससे log कट जाएगा, तो t की पावर माइनस के 1/4। स्टूडेंट अब इसको लिख सकते हैं t की पावर 1/4, और हमारे पास जो था वो इंटीग्रल फैक्टर है। अब t की वैल्यू स्टैंड यहाँ पर रखते हैं हम, t हमारे पास जो है वो 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 1/4, ये हमारे पास इंटीग्रल फैक्टर है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट मेथड तो t की वैल्यू रखनी चाहिए। अब हमारे पास जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। इंटीग्रल फैक्टर के बाद स्टैंड जनरल सॉल्यूशन जो हमारे पास फार्मूला होता है वो GS, तो यहाँ पे v में लीनियर थी स्टूडेंट, तो हम v इंटू आई एफ, जाने ना फॉर्मूला बताया था, इंटीग्रेशन फिर आई एफ इंटू क्यू जो राइट साइड वाला होता है, और डी एक्स प्लस के सी, और v स्टूडेंट हमारे पास √/s को हम 2 पर देखते हैं। v हमारे पास है स्टूडेंट √y, और यहाँ पे आई एफ हमारे पास स्टूडेंट दे रखा, आई एफ हमारे पास ये है मल्टीप्लाई के साथ 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 1/4। ध्यान से समझना स्टूडेंट, और राइट साइड है आई एफ, यानी आई एफ के प्लेस पर हम ये रखेंगे 1/1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1/4 इंटू क्यू, और जो क्यू है स्टूडेंट x/2, और किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट है, यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में है। तो स्टूडेंट हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट देखना कैसे, इसको हम लिखते हैं स्टूडेंट थोड़ा 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 1/4। अब स्टूडेंट ये 1/2 इसको हम बाहर रखेंगे, ऊपर x और नीचे 1 माइनस के x इसकी पावर 1/4 इंटू डी एक्स, ये तो कॉन्स्टेंट है ना c, इसको आप एंड तक चलाएंगे। अब देखो स्टूडेंट ये इसका इंटीग्रेशन कैसे करता है, पहले देखता सब्स्टिट्यूशन मेथड एप्लीकेबल है या नीचे का डायरेक्ट ऊपर रखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो x आना चाहिए, तो लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t मानते हैं। स्टूडेंट जैसे इसको t मानेंगे, इसका डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt, जबकि हमें क्या चाहिए स्टूडेंट x dx चाहिए, तो x dx वो माइनस के 2 हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में आ जाएगा। तो जहाँ पे स्टूडेंट x dx है इसको हम एज इट लेके चलेंगे, तो 1 माइनस के एक्स स्क्वायर 1/4, तो 1/2 x dx के प्लेस पर हम स्टूडेंट क्या रखेंगे, माइनस के, भाई 1/4 तो x के प्लेस पर रखेंगे, तो माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2, ये 1/2 चल रहा, और ये हमने क्या माना था dt, और ये हमने स्टूडेंट t माना था, और पावर हमारे पास हो जाएगी 4, क्योंकि हमने ये माना था t, तो इसकी पावर 1/4। अब स्टूडेंट इसको माइनस के 1/4, इससे हम इस t की पावर ऊपर ले जाएंगे तो पावर वाला फॉर्मूला बन जाएगा। अब विद रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि c तो आपको हर टर्म में ऐड करते रहना चाहिए, हमारे पास जो टर्म बचेगी तो आपका एज इट इज स्टूडेंट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर की पावर 1/4। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक ऐड करते हैं स्टूडेंट माइनस के 1/4 प्लस 1, जो ऊपर आती है वो नीचे भी आनी चाहिए, तो स्टूडेंट लिख सकते हैं इसका आंसर लगे 4 - 1 यानी t की पावर 3/4, तो ये भी स्टूडेंट 3/4 है। अब यहाँ से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा स्टूडेंट्स √ऑफ डिवाइड में एक्स स्क्वायर की पावर 1/4, और यहाँ पे स्टूडेंट 1
माइनस के थर्ड चलेगा, और जो टी आपने एज्यूम किया हुआ था उसके प्लेस पर हम स्टूडेंट रखेंगे 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्टूडेंट पावर जो है 3/4 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।